कई बार जो लोग होते हैं वो गलत ट्रेन में बैठ जाया करते हैं, ये हो रहा है। और जो सत्ताधारी दल के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी टिकट को वापस कर दिया है, चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दिल्ली के ऐसे लोग हैं, गुजरात से ऐसे लोग हैं, बंगाल से ऐसे लोग हैं। और सिटिंग एमपी की बात कर लें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर। आपने कहा कि गलत ट्रेन में सवार होकर, सर बस एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। देखिए, हरियाणा से इनके भाजपा के सिटिंग एमपी, राजस्थान से 2 सिटिंग एमपी, बिहार से 3 सिटिंग एमपी, ये सारे लोग छोड़ के विपक्ष के गठबंधन में ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब उनके पास सूचना है और वो समझ चुके हैं कि बदलाव की बयार बैठ चुकी है। आप जिनको मौका परस्त कहा करते थे, सर सुन लीजिए एक सेकंड के लिए, क्योंकि आप चौधरी बीरेंद्र सिंह का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में आपकी पार्टी में फिर से वापसी की है। आप उन्हीं को मौका परस्त कहा करते थे 2014 के चुनाव में, जब कांग्रेस को छोड़कर ये लोग बीजेपी की तरफ गए तो इनको टिकट मिला, जीते, सांसद बने। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो मौका परस्त लोग अगर वापसी कर रहे हैं तो ये अच्छा है। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को ऐसे मौका परस्त लोगों को अब अपने साथ नहीं लाना चाहिए? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भूल करके कहीं चला गया हो, वो अगर वापस आ जाए और अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो क्या बात है। जो जनता की बात करने लग जाए कि किसानों के साथ धोखा किया एक सरकार ने 10 साल में, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये आए थे और किसानों की आय आधी कर दी है इन्होंने। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, किसानों के बच्चों के साथ इन्होंने धोखा किया है, उनको रोजगार नहीं मिला है। मोदी जी की बातों पे किसी को भरोसा नहीं है। यही कारण है कि भाजपा के इनके सिटिंग सांसद भाजपा को छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको पता चल गया है कि भाजपा की नाव डूबने वाली। क्योंकि जब आपकी सरकार कोई आधार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 100 के नीचे आएंगे। त्रिपाठी जी, मैं 100 के नीचे भाजपा भी आने वाली, कोई जनता आपको भी 100 के नीचे ले आएगी। जनता के जनादेश को आप क्या समझते हैं? जनता महंगाई के खिलाफ। त्रिपाठी जी एक सेकंड मैं आपको बता देता हूं कि वोटों के बिखराव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक तरफ 32-34% वोट शेयर पाके ये सत्ता में है और वोटों का बिखराव कई धड़ों में हुआ, जिसकी वजह से ये सत्ता में दोबारा काबिज हो गए। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, इस वजह से कि जनता इस बार एकजुट है और जनता ये कह रही है कि इस तानाशाही सरकार को हटाना है। ये तानाशाही सरकार ईडी सीबीआई का धौंस दिखा के बिल्कुल उस तरीके से वसूली करती है जैसे पुलिस वाले किसी को मुकदमे का धौंस दिखा के वसूली कर रहे हैं किसी भी थाने में। तो डर क्यों लगता है ईडी सीबीआई से? अरे सुन तो लीजिए मैडम प्लीज। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर गलत भी आरोप लगा दिया जाए, कन्विक्शन रेट ईडी का देख लीजिए, 6,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुई और 25 मामलों में कन्विक्शन। मेरे पास वक्त नहीं है सर, माफी चाहूंगी। बहुत ही शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए कुल